सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और कलश गुजराती प्रकरण 12 जागनीनो प्रकरण बहुत कठिन मजल है, प्रयास कर रहे हैं। હવે જાગી જો મારા સાથજી એ છે આપન જોગ ત્રણ લીલા ચૌથી કરતની ચારે નો એમાં ભોગ કયા ન જાય સુખ જાગની ન સત ઠોર ન સ્નેહ આ ભોમમાં જેવું કહેવાય કાંઈક પ્રકાશું તેહ હવે જગઉં જુગત કરી ભાજુ ભરમણ બાર रंगे रास रमाड़ी तमारा सुफल करूं अवतार हवे दुख न देऊं फूल पाखड़ी शीतल दृष्टि जोऊं सुख सागर में झिलावी विकार सगला धोऊं विकार सगला धोऊं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगे कलकली ने कहूँ रे सखियो तोहे न गयो विकार कठन सही तमे खंडनी बचन खाड़ा धार ते बचन घनो साले मुने कठन तमने जो कहा मारी वासनाओं ने निद्रा माए मुलघर बिसरी गया सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी जागनी का प्रकरण बहुत कठिन मजल है। ये अंतरात्मा को जगाने वाला प्रकरण है, अर्थात बहुत गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति को उठाना मुश्किल और उठाने में भी एक ही साथ धड़ाम से आवाज देना भी नहीं बनता है और थोड़ा मोड़ा आवाज में जगता भी नहीं। ऐसे अज्ञान रूपी नींद में सोया हुआ व्यक्ति को धड़ाम से कड़ा वचन बोलने से बिगड़ता भी है, बात बिगड़ भी जाती है और थोड़ा मोड़ा सॉफ्ट शब्दों से उसको छांटा भी नहीं लगता है। इसलिए वेदों से ही जब से सृष्टि बनी तब से जीव से ईश्वरत्व प्राप्त कराने में भी शास्त्रों में भयंकर वाणी है। नीति भी बहुत कड़क कड़क नीतियां हैं, नियम भी कठोर कठोर लगा है। शारीरिक साधना भी भैरव झांप खाने जैसा, करवट लेने वाला जैसा, पंचाग्नि तपने जैसा। वहां पर भी सदगुरु महाराज ने तो कहा प्राण जी ने कि दुख न देऊं फूलो पाखड़ी। फिर कहा कि दुख न दीजिए देह को, सूखे थोड़े शरीर भी कहा है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब उतरते हैं जागना जगाना मुश्किल तो है। तो प्यारे सुंदर साथ जी हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है हमारा, जिसको देख करके हम जीवन में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। वो विषय है बीतक साहिब। सदगुरु की जीवनी, प्राण जी की जीवनी, जो यात्रा है आध्यात्मिक यात्रा, इस आध्यात्मिक यात्रा में संसार में भी एक हर आदमी के इतिहास में वो विद्यार्थी रहता है, फिर शिक्षक रहता है, फिर प्रशिक्षक रहता है,
एक कुंवारी होती है, फिर वो माँ होती है, फिर दादी माँ होती है। तो शारीरिक प्रोग्रेस में भी बहुत कुछ ऊपर चढ़ाव जीवन में अनुभव होता है। इसीलिए ये अध्यात्म जागनी के विकास में भी ऐसा बहुत कुछ प्राण जी के जीवन में, सदगुरु के जीवन में दिखाई देती है। और परमधाम परमात्मा स्टैचू अखंड अखंड वर्तमान, और ब्रह्मानंद रस लीला बिल्कुल शाश्वत लीला है। और तारतम्य कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उस लीला में प्रवेश होना है। समय 4:30 का 4:30 है। टाइम फैक्टर ऐसा दिया है कि इस ब्राह्मिक टाइम फैक्टर को समझे बिना बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस जो कहा जाता है, ब्रह्म समय से परे है जो कहा है, उसमें एंट्री नहीं मिलती है। और उस समय से, उस ब्राह्मिक समय के रूटीन से इस तरफ सृष्टि तरफ देखेंगे तो सृष्टि तरफ तो इतना भयंकर तूफान है, जितना समझो उतना उलझन है, जितना समझो उतना उलझन, जितना जानो उतना बंधन है, जितना समझो उतना बंधन है। इसलिए पूरी तरह समझें और उस ब्राह्मिक समय से उस पार हो जाएं, ये इतना आसान नहीं है। कितने खोजी आत्मा उस थ्रेशोल्ड से उस पार हो सकते हैं, ये तो परमात्मा ही जानते हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जीवनी में देखें और ये चौपाई को देखें, महामती प्राण जी की जीवनी देखें और ये चौपाई को देखें, तो यहाँ पर जब जागने वाला जगाने निकले हैं, जागो जगाओ जुगत सो छोड़ो नींद विकार, तो जागने वाला ही जगाएगा, ये भी है। स्वयं सोया हुआ है तो सोया हुआ आदमी को क्या जगाएगा। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा एक आत्मा से दूसरे आत्मा को जगाना चाहते हैं, तो उनके आवेश से हो या उनका जोश से हो, उनका ज्ञान का इलम ज्ञान से हो, कर तो परमात्मा ही कर रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो है, उनकी जो हथियार है, सखियां जागृत आत्माएं जो उनका माध्यम है, प्रतिनिधि हैं, परब्रह्म परमात्मा को भी बहुत मेहनत पड़ रहा है कि किसको तैयार करके मैं सोई हुई आत्माओं की चेतना को ब्रह्मानंद रस को पिलाऊं। तो श्रीराज जी के हृदय में बैठ करके जब देखते हैं तो शास्त्रों में से उन्होंने मेहनत किए, तारतम से मेहनत किए, सतगुरु ने मेहनत किए, तो महामती प्राण जी मेहनत कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आगे कलकली ने कहूं रे सखियों तो है न गयो विकार, चौपाई नंबर 5। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आगे पीछे तो आप अपने अनुभव से, सबके इंडिविजुअल अनुभव से चौपाई का अर्थ अपने आप गहरा होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है। तो एटलीस्ट ये जो चौपाई को देख करके थोड़ा सा इस चौपाई की खिड़की से दरवाजा खोल के अंदर के खजाना को जाने के लिए हम गुरु परंपरा से जो ट्रैक मिला हुआ है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। जैसे कि महामती प्राण जी सूरत में स्थापित हैं अभी, और आगे कलकली ने जैसे उन्होंने कहा तो अपने ही जागनी प्रक्रिया के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, जो महाप्रलय तक के
सुंदर साथ जागने जगाने वालों के लिए ये एक मेरुदंड की भांति ज्ञान है। परमधाम से ब्रह्मात्माओं एक आत्मा जग करके दूसरे आत्मा को जगाने की जब बात आती है तो उसके लिए महामती प्राणनाथ जी का अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। उनका अनुभव ये बोल रहा है कि आगे 1729 से पहले सूरत तक की जागनी में वो आगे कहाँ तक देख रहे हैं। सदगुरु के जमाना देख रहे हैं, सदगुरु धाम चले गए, वो अपनी जमाना देख रहे हैं, बिहारी जी के जागनी का प्रक्रिया देख रहे हैं। तो इसका मतलब बीतक साक्षी हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी राज जी के ही आदेश ने बीतक दिए हैं। और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में बीतक का जो पर्व है, बीतक को श्रवण करने का, जो अपनी गुरु परंपरा को, अपने सिद्धांत को समझने के लिए बहुत बड़ा पर्व है। लेकिन साल में एक बार 1 महीना सुन करके एक स्टैंडर्ड मेंटेन खाली है। लेकिन हम थोड़ा मोड़ा जागृत आत्मा हर रोज हर पल बीतक को श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। प्राणनाथ जी के साथ साथ निकलना हो तो उनके विचार के साथ निकलना हो तो जागनी ब्रह्मांड में जागनी ब्रह्मांड का जो बीतक है ये बहुत ही अनिवार्य है। रग रग भरना होता है क्योंकि उनका अनुभव बीतक से ही बोल रहा है। बीतक से पता चलता है कि जैसे आगे शब्द बोल दे यहाँ पर, बीतक तो है। तो सदगुरु के जमाना को तो प्राणनाथ जी महाप्रभु या इंद्रावती आत्मा दावा के साथ कुछ बोलना नहीं है। और सदगुरु के जमाना जैसे चला सो चला, राज्य ने जैसे चलाए चलाए। लेकिन जब से उनकी जिम्मेदारी आ गई, सदगुरु महाराज ने आगे अब मेरे पीछे महराज करके जो एक जिम्मेदारी सौंप दी, तब से उन्होंने सीरियसली लिया इस मैटर को। तो सीरियसली लिया इस चीज को। शायद इसीलिए उनके हृदय में प्रैक्टिकल जब उन्होंने सुंदर साथ को जगाने की जब बात आई तो जागने का अर्थ है क्या हो सकता है एज ए इंडिविजुअल सुंदर साथ को। सुंदर साथ जी यहाँ शास्त्र को बड़े बड़े नीति हैं, चाणक्य नीति, क्या क्या नीति है, विदुर नीति, रामायण की चौपाइयाँ, भागवत का श्लोक, विद्वत्व छांटना, ये अपनी जगह में है। लेकिन जब रूहानी आत्मा की जागने के विषय में तो प्राणनाथ जी के हृदय से ही संबंध जोड़ना होता है। तो प्राणनाथ जी का अनुभव बोल रहा है कि आगे कलकली ने मतलब आकुल व्याकुल होकर के हापाधापी और सामने वालों के अज्ञान का जड़ को उखाड़ने के लिए, है ना, कितने मेहनत की है। तो 1712 में जैसे सदगुरु महाराज का शरीर शांत हुआ और राज जी ने इंद्रावती के ऊपर सौंप दिए, तो उसके बाद सुंदर साथ को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने जो अपनी बुद्धि में जचा कि खर्चा तो चाहिए, तो फिर उन्होंने मंत्री पद दिया। जो अपना स्वभावतः गुण था वही नौकरी पकड़ लिए, पैसा इकट्ठा किया जो भी। उसके बाद बहुत बड़ा धक्का भी हुआ, फिर गए जूनागढ़। जूनागढ़ में उन्होंने जागनी का कार्य शुरू किया। अपने ही गुरु भाई कांजी भाई वहीं थे। हरजी व्यास में से शुरू हो गया। हरजी व्यास प्रसंगवश आ गए। हो सकता है राजी महाराज, हो सकता तो क्या ये मतलब कंफर्म है कि राज जी ने अब श्री इंद्रावती के माध्यम से या प्राणनाथ जी के माध्यम से जागनी कार्य शुरू करते समय प्रैक्टिकल बना रहे हैं, बागडोर अपने हाथ में रखे हुए हैं। और एक हरजी व्यास ऐसा प्रतिनिधि आ गए संसार के कि संपूर्ण शास्त्रार्थ को जीत करके विद्वान प्रकांड, और जिसको मैंने हाँ कहा ना कहा न किन्न, जिसको मैंने ना कहा हाँ कहा न किन्न, प्रकांड विद्वान है।
वो एक चीज को वो लेके मर रहा है। तो मुलाकात हुई इनसे। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु इनकी कथा 1 महीना तक श्रवण करते हैं, 1 महीना तक। तो प्राणनाथ जी को 1 महीना तक भागवत सुनाने वाला, वहां के प्रसंगों को सुनाना। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु बिल्कुल ड्यूटी बैठे हुए हैं कि ये कहाँ पर इसने परब्रह्म का लोकेशन बताएगा, परब्रह्म शब्द कहाँ प्रयोग करेगा। ये करके गए तो आदि नारायण को परब्रह्म परमात्मा लेकर के वो वापस आ गए। तो प्राणनाथ जी ने पूछा, 1 मिनट पंडित जी, आपने जो परब्रह्म स्थापित किए वो प्रलय में रहता है कि नाश होता है? क्योंकि श्रीमद् भागवत में ही आप कई ग्रंथ, वहीं पर ग्रंथ में 4 प्रकार का प्रलय है। तो जो उत्पन्न हुआ है नाश होने वाली बात है, इसमें आपका क्या राय है? तो बस ये चीज मेन पकड़ करके उन्होंने फिर उसको जो जो मतलब जो एक अहंकार लेके जा रहे थे उनको हथियार, अहंकार का हथियार को उन्होंने सरेंडर करवा दिए। अब यहाँ पर आप विचार करें इस जागरणी में, और जागरणी का प्रकरण को हम से देखें और प्राणनाथ जी के हृदय को टटोले। अब इससे भी पहले एक और घटना है। जब सदगुरु महाराज का प्रवचन यानी मतलब वाणी, परमधाम की वाणी सुन करके जो घर में झगड़ा हुआ भाई भाई का, तो पिताजी ने कहा कि जिन गुरु से तुम्हारा सदगुरु, तुम्हारा देवचंद्र ने सुना है, वो गुरु अभी तक है, तो चेला से क्यों सुनते हो? चेला के भी जो गुरु है उनसे सुनो, कांजी भट्ट से करके ले आए थे। वहां पर भी प्रश्न उत्तरी हुई है और कांजी भट्ट ने, कथाकार ने हाथों पर किए। यहाँ तक ठीक है, हाथों पर किए ठीक है, मौन हुए ठीक है, हम इनको उत्तर दे नहीं सकते ठीक है। तो उनके पास एक जो एक कॉन्फिडेंस से जो बोलते थे, उस कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा ब्रेक लग गया, वहां तक ठीक है। लेकिन तारतम प्राप्त करके जो सदगुरु का परम धाम का रस तो कांजी को पिला नहीं पाया ना, कांजी भट्ट ने स्वीकार नहीं किया ना उस चीज को। तो हारा मतलब निर्जवाब जरूर हुआ। और केशव ठाकुर को भी विश्वास लगा कि ये हमारे लड़के बहुत मतलब विद्वान है, जो भी सीख रहे हैं अच्छे सीख रहे हैं, कर उतना ही हुआ। आखिर परात्मा कंसेप्ट यानी तारतम्य कंसेप्ट में तो नहीं आया ना। कहीं ऐसे ही हमारे जागरणी के क्षेत्र में भी संसार में शास्त्र भी कर रहे हैं, हजारों को चुप भी करवा रहे हैं, कुछ कन्विंस कर रहे, विद्वान भी हो रहे होंगे, लेकिन आखिर राज्य के सुहागिन का जो प्रेम तो शायद नहीं, कहीं छूटा तो नहीं है अपने अंदर। और कल मृत्यु हो जाए तो धनी का प्रेम का लज्जत तो छूट जाएगा ना, क्योंकि समय तो बहुत बारीक है। तो आगे कलकली ने कहो रे सखियों, इतने लीटी के इतनी जो चरण को अगर हम बहुत पीछे तरफ ले जाएं, आगे शब्द से और पीछे चले जाएं, तो कहाँ तक पीछे जा सकते हैं, जहां पर हमारा अनुभव क्या बोलता है। वो घटना विचार करिए। और 1716 का ये हरजी व्यास की जागरणी, हरजी व्यास के जो शास्त्रार्थ में आप यहाँ पर देखिए, उन्होंने हाथ ऊपर किया, अपने औजार को रखे, यानी अहंकार को अपने देखा उन्होंने कि स्वीकार भी किया, आप बड़े विद्वान हो, ये हो जो हो। उसके बाद फिर वो आ गए और फिर मंत्री पद संभाले, 2-2.5 साल फिर रहे। उसके बाद फिर बहुत ऊपर चढ़ाव देखा। फिर ऐसा हुआ कि स्थान ही छोड़ना पड़ा, स्थानांतर होना पड़ा, मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे ये माया का मूर्ख से ईश्वर डरे, इसीलिए भागना भी पड़ता है। तो भाग करके जैसे भी हो दिबंदर पहुंचे और वहाँ जयराम कंसारा जो गुरु भाई हैं, अब यहाँ से उनका कार्य शुरू हो जाता है। तो इस समय में महामती प्राणनाथ जी के हृदय में इतना आग भरा हुआ है कि ये जागरणी का आग, अब इसके सामने में, इस ज्वाला में, इस प्रवचन के धारा में
कौन कौन इसके सामने में आए होंगे, जोश कितना था होगा, आवेश कितना था होगा, वो कैसे धड़ाधड़ वो शास्त्र का प्रमाण दे दे करके उन अंदर के वासनाओं को, वासना मतलब संसार के जो रागों को हटाने में कितना मदद पहुंचा होगा। क्योंकि उस समय तो बहुत सुंदर शास्त्र है, तो अभी तुरंत पहुंचते पहुंचते 4-5 हजार का जमात तो हो चुके हैं, यानी जाएगा नहीं, 4-5 हजार तो हो चुके हैं। आप देखिए आगे के अभी तक में। इसलिए आगे कलकलिन कहरे सखियों में भी तक बहुत घटनाएं समावेश करता है। उसमें पुराने सुंदर साथ जो हैं सदगुरु के जमाने के, उनको उसी ढंग से समझा रहे हैं और एकदम पहुंचे हुए उन विद्वानों को गादी, जो कबीर की गादी का गादीपति है कबीर के, चिंतामणि जी, तो इनका तो बहुत चमत्कार है। तो आप विचार करिए, जो चिंतामणि इतने भयंकर कि शेषशाही का दर्शन कराऊं, अनाद नाद सुनाऊं, झिलिमिली तारा दिखाऊं, शेषनारायण का दर्शन कराऊं, शेषनाग का दर्शन कराऊं, क्या चाहते हैं आप करके बोलने वाले के साथ प्राण जी महाप्रभु प्रणाम, आप हम तो परम धाम के सुहागिन हैं, ऐसी भाषा तो पक्का ही नहीं बोले। ईंट की जवाब पत्थर से जरूर किए होंगे। आखिर जो भी हो, लास्ट में तो उसमें काले मारो काले कुत्ते को करे शरण में तो आया। और प्राण जी महाप्रभु उसके बाद अब उनको ऐसे चिंतामणि को तत्कालीन समय में, देखो चिंतामणि आ जाओ, बैठो, चर्च निपट खोलो, अब 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए करके राज्य का श्रृंगार वगैरह तो फुर्सत नहीं मिली। अभी तक में उतना मेहनत करके बस परम धाम होने का, और उनकी जो अभी तक की जो मान्यता है उसको पूरा डिलीट करके एक शाश्वत ब्रह्म धाम तक बात कही। उसके बाद हाथ ऊपर किए उन्होंने कि हमारा चमत्कार का नमस्कार कुछ नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा तक तो बात हुई। हाँ, उनसे थोड़ा एडवांस लक्ष्मण सेठ भागवत के माध्यम द्वारा प्रेम की बातें करने वाले, अब उनको उसी ढंग से फिर श्री कृष्ण के त्रिधा भेद के माध्यम से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का प्रेम का सोर्स कहाँ है, तो अखंड रास कहाँ है, इस तरह से अप्रोच किया। तो माओजी भाई को थप्पड़ भी खाए, नाराज होकर बैठ भी गए। फिर भी इस समय में हृदय में इतना एक प्रकार का टेंशन है जैसे कि भगवान राम की सीता लंका गई है, पता चल गया रावण ने अपहरण किया है। इधर सुंदर साथ सहित 12,000 ब्रह्मात्माओं में एक अमलावती सखी फंदा में पड़ी हुई है, तेज कुमारी, तो ये भी दिमाग में साथ साथ है। इसके बहाने कितने आत्माओं को उद्धार करनी है। तो प्राण जी महाप्रभु का व्यक्तित्व की पर्सनालिटी जो है, हम कैसे उस पर्सनालिटी को इस वाणी के माध्यम से उनके हृदय को श्रृंगार करें, उनके हृदय को सजाने की कोशिश करें, तो जीवन तो बहुत छोटा पड़ जाता है। इतना विशाल पर्सनालिटी है। तो ये बीतक की घटनाओं को देखते हुए आगे कलकली ने कहरी सखियों शब्द जब बोल रहे हैं, तो भैरव सेठ जैसे मांसाहारी को भी उन्होंने कृपावान दयावान बना करके, लगा समय 2-3 महीना नो डाउट, लेकिन अंतिम में आंख से आंसू बहाते हुए अपना को स्वीकार किया कि आप परब्रह्म परमात्मा। अब टर्मिनोलॉजी शब्दावली भी अब क्या क्या अनुभव उसने बोला कि साक्षात आप धामधनी स्वरूप हमारे घर आए, कुछ भी बोला होगा। अब ये जो भैरव सेठ का समय, मतलब जो उसका जागने का उसका जो समय, वो तो साक्षात धामधनी राजी महाराज स्वरूप थे। इसीलिए राजी महाराज को पहचाने और महामती के हृदय में अखंड हो गए। उसको शरीर वहीं छूटा हो तो भी उनका चिंतन जो है महामती प्राणनाथ जी में होकर के पद्मावतीपुरी में बातोनी स्वरूप से मिले।
और बातुनी रूप में उन्होंने प्राणनाथ जी के दर्शन किए। लेकिन एक ओवरऑल सृष्टि में जो ज्ञान आना है, तो परमधाम का वर्णन वाला जो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार जो महाकारण का जो ग्रंथ है, ये तो उस समय में अवतरण हुआ नहीं है। इसलिए साक्षात श्री महामती प्राणनाथ जी होने से जो प्राणनाथ जी के पास आए, ये राज्य के रूटिंग में होने के कारण ये तो धन्य हो गए। लेकिन चरण छेद तो अवश्य सही, कहने का मतलब जो मेरा चरण स्पर्श करके जो भी हुए वो तो अवश्य सही। पांचल साथ माटे वाणी कही, तो आज के तिथि में वाणी के माध्यम से जागने वालों का जागने का स्टेप क्या हो सकता है, जागने की सीढ़ी कैसी हो सकती है। इसलिए जागने के प्रकरण में पूरी तरह सीढ़ी पकड़ाने की कोशिश की है। बहुत बारीकी समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए आगे कलकने कहीं रे सखियों हो, तो आप विचार करिए। कलकली नहीं मतलब आकुल व्याकुल, मैंने पहले बोला, डांटना भी है, फटकारना भी है, बहुत कुछ है। उसी को थोड़ा सा आगे व्याख्या करते हैं कि कठना सहित में खंडनी वचन खाड़ा धार, ये सब आ जाता है। तलवार के धार जैसे मैंने शब्द प्रयोग किया, बोलते हैं। इससे थोड़ा हट करके मैं आपको उदाहरण दूं। मैं ये जो प्रसंग को लेकर के थोड़ा हट के अप्रोच कर रहा हूं, मैं स्वयं मेरे ही लिए, मुझे ही आत्म तसल्ली के लिए। जब इस स्वामी चिन्मय मिशन में जब मैं था उस समय में, तो वहां पर स्वामी चिन्मयानंद का जो वो तो उनके भी शिष्य जो स्वामी तेजोमयानंद जी, उनके भी जो शिष्य है स्वामी चिदानंद जी, तो उनसे हमने वेदांत सीख रहे थे। तो उनके तो गुरु महागुरु हो गए ना स्वामी चिन्मयानंद जी, लेकिन अलाइव थे। मतलब 6 महीना 4 महीना में आते थे और हम लोगों को एडवाइस देते थे, और ब्लेसिंग कार्यक्रम रहता था, उसमें अपने अनुभव शेयरिंग करते थे। तो वो लोग जो स्वामी चिन्मयानंद का, जैसे उन्होंने तपोवन महाराज जी से जब वो हिमालय को छोड़ करके जब शहर में निकले, तो उस समय में उनका जो प्रवचन की जो शैली है, वो लोग बोलते थे कि ऐसा लगता था कि एक जर्नलिस्ट ने कंपैरिजन करके लिखा हुआ है कि उनमें जो शब्दों का, जो अंग्रेजी शब्दों को निकलने के लिए ऐसा लगता था, बोलते कि ऊपर उनके फोरहेड में पूरा लाइन बाय लाइन बैठे हुए हैं शब्द, कि इस डिवाइन माउथ से मैं ये दिव्य मुख से मैं प्रयोग हो जाऊं और मैं धन्य बनूं करके वो शब्द वेट कर रहे थे। ऐसे जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ है। तो वो प्रत्यक्षदर्शी जो उनके साथ सीखे साधे, तो बोलते थे वो शेर की तरह रोरिंग साउंड में बोलते थे। ऐसा ऐसा वर्ड आता था उनके मुख से कि हमारे अंदर जो मायावी विकार जो है, वो पता नहीं कहाँ भाग जाता था, और लेकिन हिम्मत करके जो बैठा उसको तो बेड़ा पार हो जाता था। इस तरह से वो भाषा प्रयोग करते थे। और हमारे समय तक में तो उनका वॉइस बोलते, अभी तो गुरु महाराज, तो गुरुदेव, तो अब गुरु महाराज नहीं, तो गुरुदेव बोलते हैं। अभी तो गुरुदेव, तुम्हारे जमाने में तो मक्खन है, मक्खन। वो लोग मक्खन बोलते हैं तो हमको इतना डर लगता था कि उन्होंने यू पीपल आर डूइंग व्हाट करके इतना चिल्लाते थे, तो सारा ट्रस्ट एकदम अपडेट हो जाता था। एक एक खिड़कियों में हाथ से धूल देखते थे वो, और सब कांपते हुए एकदम बैठे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। तो एक जगह बम्बई में था प्रोग्राम, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुबह का लेक्चर था उनको। तो ऐसा सेंटर में था, तो सुबह 6 बजे पहुंचना मुश्किल, सुबह 6 बजे पहुंचना मुश्किल। तो शिष्यों ने एक चिट्ठी उनसे लिखे और उन तक पहुंचाए कि 6 बजे की जगह में अगर 7 से 9 हो तो हम दूर दूर से पहुंच जाएंगे। तो गुरुदेव टाइमिंग थोड़ा सेट करें और 7 to 9 करें, मॉर्निंग 7 AM to 9 AM। तो वो चिट्ठी देखे उन्होंने, हमारे सामने चिट्ठी देखी, और ओके, प्रोग्राम विल स्टार्ट एग्जैक्टली मॉर्निंग 4 o'clock अनाउंस कर दिया। जबकि टाइम दिया था उनका नेचुरल टाइम 6 to 8 था,
रिक्वेस्ट पहुंची उनके पास 7 से 9 बोले, तो उन्होंने प्रोग्राम 4 से 6 रख दिया सुबह। चिट्ठी देखे, ओके प्रोग्राम विल स्टार्ट मॉर्निंग 4 AM। ले, बात तो सब बिगड़ गई और कोई किसी का बोलने की ताकत नहीं, और सब एडजस्टमेंट उसी तरह से हुआ सुबह 4 बजे। अब कौन जाए दोबारा देखना। अब क्या हुआ, लोग 4 बजे का अटेंड तो करना ही, अब गुरुदेव ने बोल दिए अब 4 बजे करना है, तो लोग 7 दिन से पहले लोग अगल बगल 7 दिन के लिए हाउस रेंट ढूंढना शुरू हो गए। घर किराए, मामा का घर, नजदीक में किसका घर है, कोई गाड़ी रिजर्व, कोई होटल, सब फटाफट। एक भी बम्बई के उनके डिवोटी कोई भी घर में नहीं रहे, और 4 बजे सब अप टू डेट। बात में उन्होंने कुछ बात छेड़ी नहीं, उन्होंने होल लेक्चर 7 डेज नथिंग अबाउट इट, बात एक भी छेड़ी नहीं उन्होंने। उन्होंने 6 बोला, हम 4 बोले, कुछ नहीं बोले, और 4 बजे एकदम अप टू डेट लेक्चर शुरू। समथिंग उपनिषद था वहां पर, उसमें जो क्लासेस जो भी है, 4 बजे शुरू। लास्ट डे, लास्ट आवर में उन्होंने कहा, यू हैड प्लान टू ज्वाइन स्टार्ट द प्रोग्राम एट 7 to 9, whereas I had told 6 AM. But when I told and I started 4 o'clock, everybody fit and fine. Everything is a mind. You people don't understand the power of your mind. Who arrange all this thing? Your mind only, ना? आप 1 घंटा ऐसा ब्लास्टिंग लेक्चर दिए कि तुम मन के अंदर में हो। तुम सुबह 6 बजे उठ नहीं सकते, तो 4 बजे कैसे उठे? 4 बजे उठने के लिए 3 बजे उठना पड़ा। आफ्टर ऑल माइंड यू गॉट अप। वॉज इट पॉसिबल? वॉज इट इम्पॉसिबल? ये क्या असंभव था? अब उन्होंने ऐसा लेक्चर दिया लास्ट राउंड में, तो हमें ऐसा डर लगता था। अब बोलते हैं अभी तो बहुत नरम है। पुरुषोत्तम महाराज, स्वामी पुरुषोत्तम जी, स्वामी तेजोमैन जी, डायरेक्ट डिसाइपल, उनके डायरेक्ट टीचिंग डिसाइपल है। तो वो बोलते हैं, बाप रे आचार्य जी, तो तेजोमैन से हम बोलते हैं, स्वामी पुरुषोत्तम जी से हम बोलते हैं कि गुरुदेव तो बहुत स्ट्रॉन्ग, काय इज लाइक बटर लाइक नाउ, गुरुदेव नाउ इज बटर, मक्खन है वो। बोले जब अभी भी मक्खन है तो इस जमाने में कैसे थे होंगे, हम कल्पना करते थे। महामती कहते आगे कल कली ने कहीं रहते बचना खाड़ा धार। तो मैं आग्रह करता हूं बीतक के स्टूडेंट से और सुंदर साथ से कि बीतक फिर एक बार देखें। आगे आने वाले मौसम में बीतक पढ़े सुनने की बात नहीं कर रहा मैं, खुद बीतक को, लालदास जी महाराज बीतक तो एक मंत्रवत है, उसमें फिर एक बार पढ़े कि ये एक चौपाई में कलकली कहीं रे तमे में स्वामी जी ने गंगाजी भाई को क्या क्या शब्द, खाड़ा धार प्राणा जी ने स्वीकार किया अपने आप, मैंने ऐसा शब्द प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया, और उसके रिएक्शन में सामने वाला सुंदर साथ के अंदर क्या असर पड़ा होगा। मौजी भाई थप्पड़ खा कर रहे तो उनको, उनके विषय में स्वयं भैरव सेठ को उन्होंने क्या क्या शब्द हमने सुने होंगे, लेकिन बारीकी उस चौपाई में कोई कहीं ना कहीं लालदास जी महाराज ने लक्षण तो दिए होंगे, या स्वामी जी के चौपाई में, इस वाणी के चौपाई में आगे पीछे ऐसे मजल जहां पर बीतक संबंधी चौपाई हो तो वहां कुछ ना कुछ लक्षण थोड़े होंगे। या तो फिर स्वयं किसी को जगाने के लिए आप प्रयास हो जाए तो राज्य को याद करके राज्य महाराज शायद खाड़ा धार जरूर प्रयोग निकालेंगे। और मैं स्वयं आज 25 साल से ये चौपाई को सुंदर साथ तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं भी एक एक विद्यार्थी को 3-3 साल तक, 3-3 साल एक ही विद्यार्थी को सामने में लेकर के 3 साल तक बैठा हूं। एक एक रग रग, आज मैं उन विद्यार्थियों को एक एक रग रग में देखता हूं चौपाई के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं से अपने आप का एक उजाला फेंके हृदय में। राज्य ने जो दी है अनुभव, तो कहीं ना कहीं से तो देखना चाहिए, किसी न किसी एंगल से तो देखना ही चाहिए इसको। तो यह मुख्य शब्द अब मैं बोल रहा हूँ चौपाई में ही है, चौपाई नंबर 5 में है। आगे कल कली ने कहीं रे सखियों, आगे देखना, तो है न गयो विकार। ये प्राण जी महाप्रभु कहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है,
स्वयं महामती प्राणा जी मूल्यांकन कर रहे हैं कि मेरे इस तरह के प्रस्तुति से सुंदर साथ का विकार नहीं गया बोल रहे हैं। तो फिर अब आया नया चैप्टर, तो विकार क्या चीज है, वो विकार की आवश्यकता है। और विकार होने से हृदय की गतिविधि कैसी होती है, और विकार जाने से हृदय की गतिविधि कैसी होती है, ये भी तो शायद वितक में लक्षण होगा। गुरुजी मंगलदास जी के जागनी के विषय में गुरुजी मोहन प्रियचार्य जी वर्तमान में अभी हमारे गुरुजी कालिम्पोंग में विराजमान हैं। वो जैसे 1971 में जब गुरुजी के पास पहुंचे, 1971 में एट द एज ऑफ 16, 10वीं के एग्जाम दे करके पहुंचे। तो 1971 इट मीन्स 81 और 89, इसका मतलब वर्तमान गुरुजी गुरुदेव के पास पहुंचे 71 में पहुंचे। इसका मतलब गुरु जी का उम्र कितना, एज कितना था बड़े गुरु जी का? वो 89 में धाम चले गए। तो 89 में धाम चले गए तो 71 से 81 और 89, इसका मतलब 18 साल 17-18 साल वो साथ में रहे। तो 17-18 साल साथ में रहे, इसका मतलब 89 माइनस 18, 89 माइनस 18, अगर 90 माइनस 18 करो, 19 माइनस 18 कितना हुआ? 90 माइनस 18, 72, 71, 72। तो गुरु जी का ये उम्र भी इतना ऐसा ही था। तो एक तपस्वी बाबा, एक तपस्वी संत, जिनका 72 इयर्स का अनुभव एक 16 साल का बच्चा गुरुजी मोहन प्रियचार्य जी, तो गुरु महाराज का आगे कलक कलिने कहीं सखियों, तो बहुत समय पहला था ना, जब उन्होंने नाक में हरा घास डाल करके जब जागनी कर रहे थे, तो उस समय गुरु जी का अप्रोच कैसा था? इतने भयंकर मांसाहारियों को उन्होंने शाकाहारी बना करके बहुत जागनी हो चुकी है, तब वर्तमान गुरु जी मोहन प्रियचार्य जी पहुंचे हुए हैं वहां पर। तो गुरु जी की हजूरी रहे, रात को 11-12 भी बज जाता है, और सुबह 3 बजे उठना, खाली 3 घंटा सोने को, वो भी पता नहीं गुरु महाराज कब बुलाएंगे या क्या है, तैनात रहे, हजूरी रहे। आज वो सारा ज्ञान वो सीख करके नहीं, सीखना तो है ही, लेकिन आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज है। तो अब मोहन गुरु जी का एक दिन का प्रसंग में वो बोलते थे कि गुरु जी के बड़े भाई लीला प्रसाद साहब कोटा जी आज काठमांडू में अपने पेशा में वकील रहे, टीचर रहे, प्रोफेसर रहे, बहुत ही एजुकेटेड फैमिली है। तो वो पहुंचे, तो अपना जो भाई, तीसरा नंबर भाई है मोहन गुरु जी, तो पूछा, भाई क्या सीख रहे हो गुरु जी के साथ? कुछ तो समझ में नहीं आता है, क्या सीखना है? ये मोहन गुरु जी का शब्द रहा, कुछ तो समझ में नहीं आता है, क्या लिखना है, मतलब क्या पढ़ना है, क्या सीखना, बस हम तो सेवा कर रहे हैं। तो बड़े भाई जिन्होंने खुद अपने कॉलेज, अपने स्कूल में गुरुजी मोहन प्रियचार्य अपने भाई को पढ़ाए थे, जब वो स्टूडेंट थे क्लास 6-7 में, तो टीचर थे बड़े भाई। तो एज अ टीचर, एज अ एल्डर ब्रदर, पिताश्रा रहा, उन्होंने सजेशन दिया, ऐसा थोड़ी होता है, गुरुजी के पास पहुंचे तो अगर नींद आती है तो लिखा करो करके बोले। वही प्रसाद है आज मंगल सूक्ति, मंगलवाणी जो भी है। तब से वो लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते एक समय तो डायरी खत्म हो गया, डायरी मिला नहीं, तो किसी एक दुकान में जाकर 5 रुपए मांग करके फिर उन्होंने डायरी खरीदी थी। ये भी गुरुजी मोहन प्रियचार्य की जीवनी में आती है। उस समय पैसा का शॉर्टेज था, विद्यार्थी है, तो 5 रुपए में किसी के मांग से डायरी की, वो डायरी अभी भी है उनके पास,
उनके पास लगभग 35 नोटबुक है गुरु जी के जमाने के, गुरु जी का लेक्चर लिखे हुए। तब से वो खाते पीते उठते बैठते सब लिखने लगे हो। तो जब भी प्रवचन करते बस नोटबुक लेकर के लिखना था। अब जो भी लिखते गए समझते गए। तो कहने का मतलब है, एक आज के हमारे वर्तमान गुरुजी विद्वान हैं, तो उनके विद्यार्थी जीवन में गुरुजी मंगलदास जी के एज फैक्टर से अगर देखेंगे तो कुछ समझ में आता ही नहीं था। तो महामती प्राणनाथ जी 1729 में जब सूरत में है और उनका उम्र एज फैक्टर आप आगे देखेंगे तो 1675 का उनका प्रकटीकरण है। तो 75 और 1729, तो 75 वैसे भी 25 हो गया और इधर 29, कितना हुआ? 25 और 25 तो 50 तो ऐसे ही हो गए। और 54 55 एज में अभी। तो महामती प्राणनाथ जैसे व्यक्तित्व जब 55 साल के हो रहे हैं तो 55 साल के एज में अपनी जागनिक प्रक्रिया को वापस देख रहे हैं वो। तो आगे कल कलिने कहो रे सखियों तोहे न गयो विकार। इसका मतलब उन्होंने सदगुरु के जमाने के सुंदर साथ गंगा जी भाई जैसे को भी देखे हुए। तो फिर प्राणनाथ जी भी ध्यान में बैठ जाते हैं। एवरी सेकंड अपने जागनी के अभियान में ध्यान चितवनी का प्रसंग, जागने वाले जगाने वाले हर किसी को भी ये देखना ही होता है। तो अब वो ध्यान में बैठ जाते हैं और सदगुरु के जमाना को याद करते हैं। अपने ही माणक दे सखी ब्रजमंडल के एक सखी मैं भी हूं, तो अपने ब्रज की लीला को याद करते हैं। श्री राजी महाराज ने ब्रज लीला में किस तरह से हमें इतना आनंद, उस समय तो न शास्त्र न वेद न कुछ, बस श्री कृष्ण में पागल। उस समय के आनंद के सामने तो अभी तो इतना टेंशन, इतना अहंकार को निकाल के फेंकने में, और अहंकार ने सताया हुआ फैक्टर में उसको पीस पीस करके भून भून करके जलाने का चैप्टर। फिर भी इतना करने के बाद भी तोहे न गयो विकार बोल रहे हैं। और लालदास जी महाराज जैसे श्रोता, चिंतामणि जैसे श्रोता, भीम भट्ट श्याम भट्ट जैसे श्रोता का विकार नहीं गया करके सामने में बोल दूं तो प्राणनाथ जी तो बोल भी सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से देखा जाए तो क्या इन लोगों का विकार नहीं गया? तो विकार नहीं गया बोलो तो उन्हें घर व्यवहार सब छोड़ छाड़ के प्राणनाथ जी की जागरण यात्रा में समावेश हो रहे हैं। तो विकार अगर नहीं गया हो तो कैसे उन्होंने समावेश हुए होंगे? तो विकार का पत्रा कितना होगा? कवरिंग, अष्टावरण तो हमने विराट में सीखे हैं, तो ये विकार का आवरण हमारे अंदर कितना हो सकता है? तो राजी महाराज के हृदय में जो मार्फत है, राजी महाराज के हृदय में जो प्रेम है, जो खजाना है, जो आनंद है, जो खुशबू है, वहां तक की अगर टारगेट रखे तो क्या हमारा ऐसे ही वातावरण से, ऐसे ही चिंतन से पहुंच पाएंगे? विकार का लोकेशन देखें तो हे न गयो विकार बोल रहे हैं। लेकिन प्राणनाथ जी उन सुंदर साथ से हृदय से इतने खुश हैं कि कठन सही तमें खंडनी बचन खड़ा धार। आप लोगों ने जो मेरा भयंकर वाणी का जो खंडनी का वचन जो आपने सुना ना, आप मेरे से बहुत आगे हो। राजी महाराज ने जैसे ब्रह्मात्माओं की महिमा गाई है, ब्रह्मात्मा की महिमा शास्त्रों ने भी गाया है, धनी स्वयं गाते हैं उनकी महिमा। ये तो समझ में सरल से समझ में आता है, लेकिन यहाँ महामती प्राणनाथ जी उन सुंदर साथ की महिमा गा रहे हैं। ऐसे हम अपने हृदय में किसकी महिमा गा सकते हैं? यहाँ कठिन सहित हमें खंडनी, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बचन अखाड़ा धार, प्यारे सुंदर साथ जी, इससे भी ये संकेत भी है कि हमारा जो कंपनी है, हमारा जो मतलब गुरु के साथ रहना, संस्था के साथ रहना, धर्म के साथ रहना, ये 1 2 दिन 3 दिन में रह करके आंटी खोलने वाली बात नहीं। पूरा होल लाइफ जब जीवन में, पूरा जीवन ही जब धर्म के मार्ग में जब लगाते हैं तो कहीं कहीं इन शब्दों का आत्मसात हो सकता है।
हो सकता है एक जगह थप्पड़ मारे होंगे, हो सकता है एक कड़क शब्द प्रयोग किए होंगे, उसके बाद तो एक एक लाइफ का अध्याय, पूरा जीवन ही एक अध्याय है। तो एक व्यक्तित्व को सरकार भी एक बार नौकरी देने के बाद उस सरकार के नौकरी में एज ऑफ 63-64 अर्थात 32-33 साल नौकरी करनी पड़ती है सरकार का। तो सरकार भी जानता है एक जीवन में, एक लाइफ के साथ संसार में संबंध लगाने पर भी एक बार संबंध लगाने के बाद जीवन भर संबंध के साथ रहना पड़ता है। ये नियम है ना संसार में। ये उदाहरण को लेकर के हमें एक बार गुरु के साथ रहे तो जीवन भर गुरु के साथ रहना और जीवन भर उनके टीचिंग के सानिध्य में रहना, ये कितनी कठिन बात है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु आगे कलकली ने कहे रे सखियों तो है न गए विकार कठिन सहित हमें खंडनी शब्द में वो साथ साथ में होना चाहिए ना। खंडनी सुन करके चले गए होंगे तो किसके लिए बोलना है? तो वो खंडनी सुनकर 3 साल पहले निकल गए, वो खंडनी सुन करके वो 10 साल पहले कहाँ चला गया, तो उनके लिए खंडनी का क्या बात है? वो जो सामने में है उनको लिए तो कहा जाता है। तो सामने वाले इतने सारा खंडन करके मेरे पीछे पीछे अभी बैठे हुए हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो अभी तो थोड़ा आशीर्वाद लेने का समय हो गया जैसा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है? तो आयु कितनी लंबी होनी चाहिए देखिए तो इसमें। तो ते बचन घनु शाले मुने, देखना आप चौपाई नंबर 6, एक चौपाई को आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास 6 मिनट समय। तो इन्हें बैकग्राउंड के साथ आप देखें, ते बचन घनु शाले मुने, बहुत कष्ट लगता है मेरे मतलब बहुत कष्ट पहुंचता है बोल रहे हैं। देखिए तो अपने खुद शब्दों से खुद के ऊपर कष्ट हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं। तो एक ये प्रलोभन का भी शब्द हो सकता है कि प्राणनाथ जी को हम दुखी बना रहे हैं। हमें जगाने में उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो शब्द से वही दुखी हो रहे हैं। इसका मतलब यही हो सकता है हम कितने मूर्ख हैं, धनी को दुख दे रहे हैं। तो संसार के संबंध में भी लोग जब थोड़ा एजेड हो जाते हैं तो वो अपने लाइफ को पीछे देखते हैं कि हमने माँ को कितने कष्ट दिए, पिता को कितने कष्ट दिए, गांव को कितने कष्ट दिए, कुछ प्रायश्चित करते हैं। वास्तव में प्रायश्चित भी जागने का एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। किसी को तो प्रायश्चित, पश्चाताप भी एक सीढ़ी, मतलब डबल सीढ़ी है। कितने को तो लोग पश्चाताप भी करने नहीं जानते, है ना। हमें तो पश्चाताप करना भी नहीं आता है ना। तो ते बचन घनु शाले मुने कठिनता मने जी कया, आपको जो मैंने कठिन शब्द प्रयोग किया उससे मैं दुखी हूं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैंने पहले, इतनी समस्या है यहाँ पर देखिए, बोले कि मारी वासनाओं ने निद्रा माहे मूल घर बिसरी गए, तो मैं क्या करूं, हाथ बांध कर भी तो नहीं हो रहा है। मारी वासनाओं ने निद्रा माहे, मेरी परमधाम की आत्माओं ने खेल संसार निंद्रा के अंदर अज्ञान में रह करके मूल घर बिसरी गया। जहां जिस घर से, जिस संबंध से ये आत्मा बिछुड़ करके खेल में आई है, वो परम धाम भूल गए हैं, वो संबंध भूल गए, वो प्रेम संवाद भूल गए, वो धाम भूल गए, वो धनी भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए। तो क्या करूं कि उन्होंने पूरा काया परिवर्तन कर दिए हैं संसार में। तो फिर हाथ जोड़कर उनकी नहीं बनता है, और थोड़ा सा ताड़ना का शब्द तो देना ही पड़ता है। क्या करो अब, वो तो अज्ञानी है इसलिए प्रयोग किया, लेकिन मैं ज्ञानी होकर के शब्द प्रयोग करूं ये भी मुझे ग्लानि होती है। तो प्राणनाथ जी परेशानी, अपनी इतने परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। क्या करूं, कहूं तो भी नहीं बनता, न कहूं तो भी नहीं बनता, मेरी क्या हालत है। फिर भी चौपाई नंबर 7 देखिए, हवे बिना ताए गालूं तमने करूं तेरा सा कंचना, कसनो रंग एवं चढ़ाऊं बेहू पेरे करूं धन धन। चलो अब प्राणनाथ जी महाप्रभु
का हृदय में उन्होंने खुद एक शांत उन्होंने अपने को शांत करने के लिए राजी महाराज इतने चौपाई में तो बस 5 से 7 कंटिन्यू हो रहा है, चौपाई तो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन प्राणनाथ जी ने एक चौपाई के बाद हो सकता है 2 महीना फिर तपस्या की होगी, एक चौपाई के बाद फिर 3 महीना तपस्या की होगी, 17 महीने सूरत में रहे। और कब से ऐसा चिंतन करते करते चौपाई एक मोती की तरह चौपाई उतरे। हम तो बस एक चौपाई से खत्म कर दूसरा चौपाई का तीसरा करके हम तो पारायण पाठ की तरह अर्थ करके जाएंगे, लेकिन इसको आत्मसात करने के लिए जीवन लग जाता है। बहुत तपस्या के पश्चात ही उसका रंग हमारे अंदर चढ़ सकता है। तो क्या कह रहे हैं 7 नंबर चौपाई में, बोले अब जो भी हो हवे बिना ताए मतलब ताप दिए बिना, ता मतलब ताप, अब ताप दिए बिना मतलब कड़क वचन कष्ट दिए बिना, कठोर शब्द प्रयोग किए बिना, नरमाई से गालूं तमने, आपको पिघालने की प्रयास करता हूं। देखो पिघलना तो पड़ता ही है, क्योंकि गल्या पखे बीजो घाट केम करी थासे, बीजो घाट बिना मोजल के मरे मुकाशे। धनी कह रहे हैं गल्या पखे, देखिए कान का आभूषण, कोई भी एक अंग का आभूषण जो है वो पहले आकार ले चुका है, अब उसको दूसरा अंग का आभूषण बनाना हो तो उस पुराना आकार से नया आकार देने बीच में एक प्रोसेस रहता है, जिस प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग प्रोसेस। उसको पिघालना पड़ता है, उसको नया आकार देना पड़ता है। अभी हमारा अंतस्करण क्या हुआ, ज्ञान पूरा माया का आकार लिया हुआ है, माया का आकार प्रकार लिया है। अब इसको पूरा गाल करके, इसको नरम करके फिर नया आकार देना पड़ता है, जिसको ब्रह्म आकार वृत्ति कहा जाता है, जिसको सुहागिन की वृत्ति कहा जाता है, जिसको ब्रह्मात्मा के आकार कहा जाता है। वही रंग, वही रूप, वही शब्द। इसीलिए कौल फैल हाल बदलने की बात भी इसी में आता है। आकार प्रकार बदलनी होती है और सूक्ष्म शरीर का चेतना बदलना होता है। बहुत कुछ बदलाव होना पड़ेगा और ये बदलने का स्वभाव संसार में है। संबंध लगने के बाद बदल जाता है, भावना बदल जाती है, ऐसा है ना क्वालिटी। तो रही बात निश्चवत संबंध स्थापित करने के बाद शायद रंग रूप बदल जाएगा। अब क्या उपाय करेंगे प्राणनाथ जी? हवे बिना ताए गालूं तमने, आपको कोई ताप दिए बिना, कठोर शब्द किए बिना, करो तेरा सकंजन, आपको साफ सुथरा बनाऊंगा। कसनो रंग वो चढ़ाऊं। कसनो रंग का अर्थ होता है कि एक कशन रंग चढ़ाते हैं ना किसी में, जैसे चांदी में या तांबा में सोने का रंग चढ़ाते हैं, उसको कसनो रंग एवो चढ़ाऊं। रंग ऐसा चढ़ाऊं, तमन चढ़ाऊं, बेहू पेरे करो धन धन, दोनों तरफ धन्य धन्य आप हो जाएंगे। यानी खेल में भी आप धन्य धन्य हो जाएंगे और आप परम धाम के पात्र भी बन जाएंगे। अब ऐसा युक्ति अपनाने जा रहा हूँ प्यारे सुंदर साथ जी करके प्राणनाथ जी व्यवस्था कर रहे हैं। जागने का प्रकरण है प्यारे सुंदर साथ जी। अब पूरा का पूरा चौपाई प्रकरण पूरा करते हुए जाएं। क्या संदेश मिलता है आगे पीछे भी तक को हम बार बार जोड़ दे रहे हैं। आप स्वयं के लिए एक सलाह भी है ये, और अब जो भी इसका अर्थ करे इसको आगे पीछे स्वयं प्राणनाथ जी का ही अर्थ लगना चाहिए। इसलिए उनके भाव को धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी आज इतने में चौपाई रखना है और बहुत कुछ याद करना है इस चौपाई में। जागने वालों को भी इसी ट्रैक में जाना है, जगाने वालों को भी इसी ट्रैक में जाना होता है। मूला घर बिसरी गया, मेन समस्या यहाँ है। और विकार नहीं गया बोले हैं तो विकार क्या उसको पता लगाना है। तो प्रकरण में आगे जो बोलते जाएंगे उससे हमारा अपने आप ऑपरेशन होगा जैसा लग रहा है। तो कंटिन्यूटी आप देते रहिएगा, श्रवण करते रहिएगा। ते बचन घनो शाले मुने। चौपाई नंबर 7,
હવે बिना ताए गालूं तमने, હવે बिना ताए गालूं तमने, करूं ते रस कंचन, कसनो रंग एवो चढ़ाऊं, बेऊ पेरे करूं धन धन, बेऊ पेरे करूं धन धन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम। श्री राज